NCERT 11 बायोलॉजी में हम 8th चैप्टर की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है और उसमें कौन कौन से ऑर्गेनेल्स को इंक्लूड किया गया है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। While each of the membranous organelle is distinct in terms of its function, structure and function, हमारी जो सेल होती है यूकैरियोटिक सेल, उस सेल के अंदर डिफरेंट जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो सभी ऑर्गेनेल अपने स्ट्रक्चर के अंदर और उनकी फंक्शन के अंदर अलग अलग होते हैं। मैनी ऑफ दीज आर कंसिडर्ड टुगेदर एज एन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड। लेकिन कई सारे सेल ऑर्गेनेल ऐसे भी होते हैं जो कि फंक्शन के अंदर सेम होते हैं, आपस में उनके जो भी फंक्शन होते हैं उसके लिए वो कोऑर्डिनेट करते हैं आपस में, और वो सभी मिलकर के एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। तो हमारा जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है, वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कौन कौन से ऑर्गेनल से मिलकर बना होता है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको ER भी कहा जाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल्स जो होती है, उन सभी को इंक्लूड किया गया है। Since the functions of mitochondria, chloroplast and peroxisomes are not coordinated with the above components, these are not considered as part of the endomembrane system. लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है और पेरोक्सीसोम्स होते हैं, वो कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं। इन ऊपर वाले जितने भी कंपोनेंट्स बताए हैं उनसे, इनके फंक्शन के अंदर सिमिलर नहीं होते उनसे, इसीलिए इन सब को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। जो हमारा फर्स्ट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर है, वो फर्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हमने ER कहा है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ ऑफ यूकैरियोटिक सेल रिवील द प्रेजेंस ऑफ ए नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म दैट इज़ कॉल्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी करने के बाद में जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है जितनी भी, उन सभी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर एक नेटवर्क लाइक रेटिकुलम, जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, वो प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्म में, और ये न्यूक्लियस से अटैच्ड रहती है। इस स्ट्रक्चर को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर हमने पहले देखी थी जब हमने सेल की स्ट्रक्चर पढ़ी थी। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस बना होता है, उस न्यूक्लियस के अटैच्ड ये पाई जाती है, ये प्रेजेंट होती है। इसमें ये 2 टाइप की होती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये डबल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसके ऊपर स्मॉल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं, और ये ग्रेन्यूल्स सारे राइबोसोम होते हैं। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनती है, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, जो फर्स्ट टाइप होता है ER का, और सेकंड जो टाइप की ER होती है वो स्मूथ ER होती है, क्योंकि इसके ऊपर किसी तरह के ग्रेन्यूल जो राइबोसोम होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से हमारे पास में 2 टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब इनके बारे में हम स्टडी करते हैं कि दोनों की स्ट्रक्चर क्या होती है, उनके फंक्शन क्या होते हैं, उनके बारे में देखेंगे। ER divides the intracellular space into 2 distinct compartments, luminal inside ER and extraluminal cytoplasm compartments. ER जो होती है वो एक तो इंट्रासेलुलर होती है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर होती है। जो साइटोप्लाज्म की तरफ होगी वो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल होगी, और जो इनर साइड में होगी, न्यूक्लियस की साइड में होगी, वो इंटरनल होगी, इनसाइड ER होगी। The ER often shows ribosome attached to their outer surface. ER के बाहर राइबोसोम अटैच रहते हैं, और द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग द राइबोसोम ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER। जिस ER के बाहर राइबोसोम अटैच रहते हैं उसको
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER कहा जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स दे अपीयर स्मूथ एंड आर कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER कहा जाता है। और सेकेंड टाइप की जो होती है जिस पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं उसको SER कहा जाता है। RER is frequently observed in the cells actively involved in protein synthesis। RER जो होता है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं इसीलिए प्रोटीन सिंथेसिस करने के अंदर हेल्प करती है और उनका सिक्रीशन करने में प्रोटीन का सिंथेसिस करने में उसका सिक्रीशन करने में हेल्प करती है, जो कि फंक्शन किसका होता है RER का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। और ये RER जो होती है वो न्यूक्लियस के साथ में कंटिन्यूअसली प्रेजेंट होती है। सेकेंड, द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ द मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड। जो SER होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका फंक्शन होता है कि वो लिपिड का सिंथेसिस करने में हेल्प करती है। तो RER का मेन फंक्शन जो होता है वो तो प्रोटीन सिंथेसिस होता है और जो SER होती है उसका जो मेन फंक्शन होता है वो लिपिड सिंथेसिस होता है। इन एनिमल सेल्स लिपिड लाइक स्टीरॉयडल हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड इन SER। और SER जो होता है एनिमल सेल के अंदर स्टीरॉयड हार्मोन्स को भी सिंथेसिस करने का फंक्शन करता है। तो इस तरह से ER की स्ट्रक्चर होती है और ER के टाइप होते हैं, उसका फंक्शन होता है।